सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो आज हम कुछ मैथ्स के बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो क्लास 8th में है या क्लास 9th में जाएंगे या क्लास 7th में है। सभी के लिए एक वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आपको ही मालूम है, जब हम मैथ सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जो यूज़ होते हैं। वो सारे ऑपरेशन इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले आपके सामने है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या? हमारे मैथ्स में बहुत सारे नंबर हैं और उन नंबर्स को किस सिस्टम में रखना है, उनका क्या ऑर्डर होना चाहिए, कौन सा नंबर क्या है, इस सब की स्टडी होती है नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले यही समझेंगे कि आखिरकार ये नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो सारे काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे समझिए कि आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे हैं, जब आप काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर करके 40 तक जाते हो आप। तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो ऐसे सारे नंबर यानी काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर में आप जीरो को इंक्लूड कर दो। नेचुरल नंबर में आप जीरो को इंक्लूड कर दो तो ये क्या हो जाता है, आपका होल नंबर हो जाता है। ओके, तो नेचुरल नंबर में जैसे ही आपने जीरो इंक्लूड किया तो वो क्या हो गया, होल नंबर। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर। तो ये इंटीजर्स क्या होता है, इस बात को समझो। इंटीजर मतलब होता है सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर और साथ में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, तो क्या बन जाते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर में आएगा क्या क्या, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर यानी कौन कौन से, 1 2 3 4 5 एंड ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक। ऑल नेगेटिव नंबर यानी कि सारे सारे नेगेटिव नंबर। तो यानी जो पॉजिटिव नंबर हैं इन्हीं में माइनस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो ऑल नेगेटिव नंबर, जैसे आपका हो गया -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इंक्लूडिंग ज़ीरो। ज़ीरो को भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो जो नंबर लाइन्स में चीज़ें आपको दिखती है वो क्या होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। आई होप कितनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। ओके, अब इंटीजर में फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होंगे, डेसिमल इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे 4/5 लिखा है तो ये क्या है, इंटीजर नहीं है। जैसे 2.25 लिखा है तो ये भी इंटीजर नहीं है। तो यानी कंप्लीट नंबर, कंप्लीट पॉजिटिव नंबर, कंप्लीट नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो क्या होता है, आपका इंटीजर होता है। उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, जैसे p/q के फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट करते थे। p/q के फॉर्म में अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट आप कर सको तो उसे क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आई बात? जिसमें कंडीशन ये है कि q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर q आपका ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब p/0, p/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो याद रखना है कि रैशनल नंबर को क्या करते हैं हम, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहाँ पे q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर अगर ज़ीरो हो गया मान लो तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो रैशनल नंबर में इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे इंटीजर है, मान लो 4, तो 4 को क्या लिख सकते हो आप, 4/1। यानी कि सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, बट सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको, इतनी बातें आपको समझ में आई हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद है प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर्स होता है। प्राइम नंबर क्या है, ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं।
जैसे प्राइम नंबर की बात करें तो 2 है, तो 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर है, एक तो खुद 2 है और दूसरा क्या है? 1 है। जैसे हम 3 देखें तो 3 के 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है, दूसरा 3 है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 के भी 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से? आपको मालूम है 1 है और 5 है। फैक्टर का मतलब वो नंबर किसी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उसे बोलते हैं हम फैक्टर। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फैक्टर मतलब क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जो उस नंबर को क्या कर दे? कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, रिमाइंडर क्या हो? 0 हो, पॉइंट ना आए। अगर हम 4 की बात करें तो 4 जो होता है उसके फैक्टर की बात करें 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए। तो ये जो 4 है आपका, ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, आई बात समझ में आपको? तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, दे हैव ओनली 2 फैक्टर। क्या है? ओनली 2 फैक्टर। जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वही क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। अब बात करेंगे 1 को, तो 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। जो 1 है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 खुद, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो 1 के एक ही फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो प्राइम नंबर नहीं है। आई बात समझ में? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर उसके बाद 17 और ऐसे आप चलते रहेंगे। तो अगर अब मैं आपसे बात करूं तो 1 से लेके 50 तक, यहाँ पे 15 प्राइम नंबर होते हैं। आप एक बार लिखें और चेक करें। और 1 से लेके 100 तक आपके पास 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो एक बार आप 1 से 50 तक के प्राइम नंबर्स लिखें और उसी को 100 तक ले जाएं और काउंट करें, क्या 1 से 15 तक जो प्राइम नंबर आपने लिखे हैं वो 15 हैं, या 1 से 100 तक के जो आपने प्राइम नंबर लिखे हैं वो 25 हैं कि नहीं है। एक बार ये आप ज़रूर चेक करें। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम में ही होता है ऑड नंबर और इवन नंबर। अब ये आप पिछली क्लासेस से भी आपको मालूम है कि ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे, यानी कि एक एक के डिफरेंस में आएंगे। जैसे 1, फिर 2 छोड़ दिया, फिर 3 आ गया, फिर 4 छोड़ दिया, 5 आ गया, फिर 6 छोड़ा, 7 आ गया, फिर 8 छोड़ा, 9 आ गया। तो ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। अब कोई भी नंबर है उसको ऑड नंबर चेक करने के लिए क्या मैं हर बार 2 से डिवाइड करूँ? तो मैं बोलूँगा नहीं। अगर उनका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे है, यानी कि यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या है? ऑड नंबर है। यूनिट डिजिट को आप डिवाइड करके देख लो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2, 3, 7, 9, 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? ऑड नंबर है। अब बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं या 2 के मल्टीपल होते हैं, यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया, आपका 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये सारे के सारे इवन नंबर होते हैं, यानी कि 2 की टेबल में जो आए वो क्या है? इवन है, और 2 की टेबल में जो ना आए वो क्या है? ऑड नंबर है। अब क्या वही चीज़ें हैं? क्या हम हर एक नंबर को पूरा का पूरा नंबर, जैसे मान लो लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा कोई नंबर है, क्या ये इवन नंबर है? तो क्या मुझे पूरा 2 से डिवाइड करके चेक करना है? नहीं। आप आखिरी का डिजिट देखो, आखिरी का डिजिट क्या है? 8 है, यानी कि 8 आखिरी का डिजिट है, 2 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब क्या है? ये इवन नंबर है। यानी कि कोई भी इवन नंबर के यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, या कि 4 हो, या कि 6 हो, या कि 8 हो, या कि 0 हो। अगर ये यूनिट डिजिट है तो यानी कि ये क्या है? इवन नंबर है। बात समझ में आई? यानी कोई भी नंबर आपने लिखा है उसका यूनिट डिजिट अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो ऐसे सारे के सारे नंबर क्या होंगे? इवन नंबर। और अगर ऑड नंबर की बात करें तो उनका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो इतनी बातें आपको आई थिंक क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो अब हमें
अब आप मुझे बताना, एक बार कुछ नंबर लिखूंगा, उसमें आप बताना कि कौन सा नंबर क्या है, इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5, तो ये कैसा नंबर है। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 6। जैसे मैंने अगला नंबर लिखा 2 3 7 9 1। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 2 3 0 1 2 या 2 3 4 6 0 या 2 3 4 2 9। तो आपको बताना है कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर का जो हमारा यूनिट डिजिट है 5 है और 5 2 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ही क्या है, ये ऑड है। इसका यूनिट डिजिट देखा तो 6 है जो 2 की टेबल में आता है, तो ये क्या है, इवन है। इसका यूनिट डिजिट 1 है और 1 भी क्या है, 2 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये क्या है, ऑड है। यहाँ पे देखो 2 है, 2 की टेबल में आता है, इसका मतलब क्या है, ये इवन है। यहाँ पे 0 है, देखो 0 मतलब 10, 10 क्या है, 2 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये क्या है, इवन है। 9 की बात करें, यहाँ पे 9 क्या है, 2 के टेबल में नहीं आता, मतलब क्या है, ऑड है। तो ऐसे हम चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर इवन है या कौन सा नंबर ऑड है। बाकी आप यूनिट डिजिट से भी याद रख सकते हैं। जैसे इवन के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या कि 2 हो, या कि 4 हो, या कि 6 हो, या कि 8 हो, या कि 0 हो। अगर हमें ऑड लिखना है तो ऑड की कंडीशन में यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 एंड 9। तो अगर ये यूनिट डिजिट हैं तो ऑड है, अगर ये यूनिट डिजिट हैं तो क्या है, इवन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन एंड मल्टीपल। सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम होता है। कोई भी नंबर आपको गिवन है उसका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ही क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे हमने लिया 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 ऐसा कौन सा है कॉमन मल्टीपल दोनों के लिए। तो दोनों के लिए क्या है, 4 भी, 4 और 2 को अगर हम देखें तो इसका एलसीएम हो जाता है 4। कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो 2 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। इनका 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। यहाँ से फिर 2 लिखा आपको, यहाँ से 1 एज इट इज़ और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। तो यानी 2 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू 2, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 4। सो 4 इज़ द व्हाट, कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4। तो 2 और 4 का अगर एलसीएम कोई आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब कोई एग्जांपल है, जैसे 12 और 18 का एलसीएम निकालना है आपको। तो एक तो तरीका ये है कि 12 और 18 का टेबल पढ़ो और जहाँ पे दोनों टेबल मीट करे वही क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 18 2 ज़ा 36 और 12 24 एंड 36। ये 36 पे दोनों टेबल क्या कर गए, मैच कर गए। तो यही 36 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। बाकी दूसरा तरीका जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं, तो 12 लिखते हैं, 18 लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये 6 टाइम में जाएगा और ये 9 टाइम्स में जाएगा। फिर अगेन हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम्स में, और ये एज इट इज़ 9 रहेगा। फिर 3 से अगर डिवाइड करें तो ये 3 से 1 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। फिर अगेन अगर 3 से हम डिवाइड करें इसको तो ये 1 एज इट इज़ रहेगा और ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ से आपको क्या क्या लिखना है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई एंड अगेन 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आपका कितना आया, 12 आएगा। एंड अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 36। तो 36 इज़ व्हाट, 36 इज़ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 और 18 का जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 36 हो गया। सो आई होप कि आपको एलसीएम क्लियर हुआ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो गिवन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो याद रखना जो एलसीएम है
एलसीएम जो गिवन नंबर है उनके इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा। और एचसीएफ जो है वो गिवन नंबर से हमेशा क्या होता है, कम ही होता है। जैसे हम बात कर देते हैं, एचसीएफ इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इनटू 2 आर मोर नंबर्स विदाउट लीविंग एज अ रिमाइंडर। ओके, सो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या है, फैक्टर है, और फैक्टर हमेशा नंबर से कम होता है। और एलसीएम क्या है, मल्टीपल है, और मल्टीपल हमेशा नंबर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखते हैं 12 और 18 का अगर हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका है 12 और 18। देख, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करे। तो मैंने बोला एक काम करो, आप देखो 2 है, 2 इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स में आ जाएगा और ये 9 टाइम्स में। इसके बाद 6 और 9 दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 3 3 से डिवाइड होगा, 2 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 और 2 ये ऐसे दो नंबर हैं जो इन दोनों को क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू 3, तो यहाँ से 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6। 6 ही क्या होगा, एचसीएफ होगा, किसका, 12 एंड 18 का। सो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज़ व्हाट, 6। ओके, तो आपने देखा कि जो एचसीएफ है वो गिवन नंबर से हमेशा कम होगा, और एलसीएम जो होगा वो गिवन नंबर से ज़्यादा होगा, या गिवन नंबर जो है उसी में से कोई सा होगा। इसके बाद एक बहुत ही गोल्डन रूल है, अगर आपको एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है और 2 नंबर दिए हैं, तो आपसे अगर कुछ पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको देखना है, जैसे मान लो 2 नंबर हैं x और y, तो x और y को मल्टीप्लाई करोगे, ये किसके इक्वल होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। जैसे अगर मैं देखूं 6 और 18, जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया था 12 और 18 का, तो 12 और 18 का जो एलसीएम आया था वो कितना आया था, 36 आया था, और एचसीएफ कितना आया था, वो आया था 6। अब चेक करते हैं, 12 और 18 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पहले सबसे पहले 12 इंटू 18, तो ये कितना आएगा आपको देखो, 18 2 जा 36 और 18 1 जा 18, और आपने 3 ऐड करना है, तो 18 19 21, तो 216 हो गया। अगर हम इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें 36 इंटू 6, तो 6 6 जा 36 का 6 आ गया, 6 3 जा 18 और 18 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया, 21। तो यहाँ पे आप देखो इनका एलसीएम, ये क्या है, नंबर है, नंबर को मल्टीप्लाई करो और उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा एक रिज़ल्ट है, यानी 2 नंबर को अगर मल्टीप्लाई करो आप तो वो किसके इक्वल होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जब भी हम मैथ सॉल्व कर देते हैं तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे क्वेश्चन में होते हैं कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, फिर ब्रैकेट है, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो अब कौन सी चीज़ पहले सॉल्व करें, क्योंकि अगर ये ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो हर बार आंसर कुछ डिफरेंट होगा। समझ में आ रही बात? तो ये सबको सॉल्व करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए बॉड मास रूल बनाया गया, जिसमें ये बोला गया कि सबसे पहले अगर आपको ब्रैकेट दिखो तो उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद ऑफ दिखे तो उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद डिवीज़न सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, फिर एडिशन कर लो, और फिर क्या कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो। तो जब आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलता है। समझ में आ रही बात? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है आपके सामने, 4 में इंटू करना है आपको 4 और डिवाइड करना है आपको 2। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट, और यहाँ पे माइनस करना है आपको 2। तो अगर आपने 2 को पहले ही 2 से माइनस कर दिया तो फिर आपने गलत कर दिया। तो सबसे पहले डिवाइड करना है। 4 को अगर आपने 2 से डिवाइड करा तो ये आया 2। अब इसके बाद आपको इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आएगा 8। अब इसको 2 से माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। समझ में आ रही बात? तो ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं जब भी बहुत सारे ऑपरेशन किसी भी क्वेश्चन में गिवन हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे है 1800 डिवाइड बाई
10, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर यहाँ पे। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट में आपको ध्यान देना है, इस ब्रैकेट को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 10 है, फिर ये 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 आप देखो तो 12 को 6 से माइनस करोगे तो ये 6 आएगा। ये छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे और ये भी छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो बीच में प्लस है। इस छोटे से ब्रैकेट को अगर सॉल्व करोगे तो 24 में माइनस 12 करोगे तो 12 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अब ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है आपको, अब इसको सॉल्व करना है। तो 12 में 6 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 10 है। फिर ये ब्रैकेट है ना ये वाला, फिर 12 में अगर 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। और साथ में यहाँ पे डिवाइड है 1800, यहाँ पे डिवाइड कितना है? 1800। समझ में आ रही बात? अब हमें क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 1800 डिवाइड करेंगे और इसको भी सॉल्व करना है, तो 18 इंटू, तो ये हो गया 180। 18 इंटू 10 कितना हो गया? 180। अब इसको डिवाइड कर दूँ 1800 में, अगर आपने 180 डिवाइड कर दिया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 18 को 10 टाइम्स में आपका कितना आ जाएगा? 180। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले ब्रैकेट, और सबसे पहले जब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये हो गया मीडियम ब्रैकेट और ये हो गया आपका क्लोज ब्रैकेट। ओके, समझ में आ रही बात? छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ओके, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी आपको ध्यान दे रखना है कि ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास लगाना है। जैसे ये 14 हो गया, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, तो सबसे पहले ये माइनस सॉल्व मत कर देना कि 8 में आप 2 माइनस कर दो, नहीं, ब्रैकेट के अंदर भी वही रूल लगेगा। तो ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीपल ऑपरेशंस हैं तो सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो 2 में आपको 3 का मल्टीप्लिकेशन करना, तो 8 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस 8 में 6 को माइनस करा तो 2 आ गया। अब 14 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 16 हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। आगे देखिए, इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अभी वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सो आई होप कि आपने दोनों क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपका कुछ आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो हम जैसे ही डिवाइड को सॉल्व करेंगे 24 डिवाइड बाई 6, यही तो है। तो यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करते ही आपके पास क्या रिज़ल्ट आ गया, एक बार हमें बताएंगे सभी लोग। तो 6 में 4 टाइम्स आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया, इंटू है 4 और फिर प्लस 8 है, माइनस है और 17 है, ऐसा कुछ आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। पहले इसको सॉल्व किया, अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाता है? 16, यहाँ पे प्लस 8 है और यहाँ पे माइनस 17 है। इसको ओके, अब यहाँ पे 17 को आप 16 से माइनस भी कर सकते हो, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, पहले या बाद में करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो 17 में 16 माइनस करोगे तो 1 आएगा और 1 में 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। दैट इज़ योर आंसर। इसको देखो यहाँ पे, अगर इसको आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 9 में 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस है, फिर 5 है, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 है, फिर माइनस ऑफ 7 है और यहाँ पे 8 क्या करना है? प्लस करना है। अब आपका डिवाइड हो गया। अब डिवाइड के बाद किसका नंबर है? मल्टीप्लाई का नंबर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हमने डिवाइड करा अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास और फिर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10 आया, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर 1 है, प्लस है, 8 है, माइनस है, 7 है। ठीक है, अब इन तीनों को एक बार ऐड करके देखो कितना आता है। तो 8 में 1 ऐड किया तो 9 और 9 में 10 ऐड किया तो कितना हो गया? 19। 19 में 7 माइनस करना है। अब 19 में जब आप 7 माइनस करते हो तो सभी को मालूम है कितना होता है, बताओ? 12 होता है। सो 12 इज़ द आंसर। ओके, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, इसको ट्राई करें आप सभी। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा और ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है तो वो सॉल्व होगा। तो 6 में 1 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 7। ये पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 7,
7 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 आ गया आपके सामने, तो ये 3 है और माइनस है और साथ में यहाँ पे 25 और ये ब्रैकेट ऐसे यहाँ पे क्लोज है और डिवाइड है और ये 4 है और ये प्लस क्या है 9 है। समझ में आ रही बात? अब आपको देखो 7 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 21 और यहाँ पे 25 है। इसको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ब्रैकेट है तो माइनस पहले सॉल्व होगा और डिवाइड बाई 4 है और प्लस क्या है 9 है। अब इसको अगर आपने माइनस करा तो 25 में 21 माइनस किया तो 4 हो गया। अब 4 को डिवाइड करना है 4 से और प्लस करना है 9, तो 4 को डिवाइड किया 4 से, आपके पास कितना आ गया 1 और 1 को करना है 9 से ऐड, तो 9 और 1 ऐड होके कितना हो गया आपके पास 10 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन इसको देखो और सॉल्व करो, ट्राई करो ये क्वेश्चन ट्राई करो आप। अभी एक बार ट्राई करके देखो कितना आंसर आता है, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 180 है, ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है यहाँ पे छोटे छोटे, तो इन दोनों को एक साथ ही सॉल्व करेंगे। तो ये 180 हो गया, डिवाइड हो गया 15, उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। 12 में 6 माइनस करा तो ये आपका आ गया 6, फिर माइनस है, फिर 14 में 2 माइनस किया, 14 में 12 माइनस किया तो आ गया 2, फिर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है। समझ में आ रही बात? इसके बाद 180 डिवाइड है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे 15 है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है और इतना 6 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये ऑफ वाली कंडीशन है, या 15 से यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऑफ है। समझ में आ रही बात? तो 180 करेंगे, ठीक है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो डिवाइड करो, ये कितना आ गया 60 आ गया। अब 180 को 60 से डिवाइड करना है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से करेंगे तो 3 बार में आ जाएगा 18, तो 3 टाइम्स से कितना आ गया 18, तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आप ट्राई करके देखो, बोर्ड मास रूल लगाओ यहाँ पे और बताओ मुझे आंसर कितना होगा। वीडियो पॉज करके देखो। चलो देखते हैं, आपने सॉल्व करके देख लिया होगा कि इसका आंसर कितना है और मेरे साथ इसके आंसर को चेक भी करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट पूरा का पूरा बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट है, तो छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 50 है, माइनस है 3 और 2 है, और 3 और 2 क्या हो जाएगा आपका 5 और प्लस कितना है 15 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज है। यहाँ से आपको क्या करना है, डायरेक्ट माइनस और प्लस एक साथ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 में 5 माइनस करोगे तो 45 आएगा और यहाँ पे प्लस करोगे 15 आएगा, ठीक है। और 15 और 45 को ऐड करा तो कितना आ गया 60 आ गया। सो 60 इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन होता क्या है, देखो फ्रैक्शन क्या होता है, किसी नंबर का एक टुकड़ा होता है। जैसे मैंने लिख दिया 1, तो 1 क्या है, पूरा का पूरा हिस्सा है। 1/2 रख दिया, यानी कि 1 रुपये है और 1 रुपये को 2 लोगों के बांटना है, तो 1/2 एक को मिलेगा, 1/2 को एक मिलेगा, यानी कि 50 पैसे एक को मिलेंगे और 50 पैसे दूसरे एक मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक चॉकलेट है, 4 लोगों में बांटनी है, तो क्या करने पड़ेगा, एक ही चॉकलेट के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। जितने लोग हैं उतने ही टुकड़े करेंगे, तो हर एक को कितना टुकड़ा मिलेगा, 1/4 टुकड़ा मिलेगा, ठीक है। 1/4 एक को मिलेगा, दूसरे को भी 1/4 मिलेगा, तीसरे को भी 1/4 मिलेगा और चौथे को भी 1/4 मिलेगा। यानी किसी नंबर में आपने कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर कोई नंबर है, जैसे 5/2 है, तो यहाँ पे 5 जो होता है इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं भैया, न्यूमरेटर। तो जो ऊपर लिखा होता है, डिवाइड के ऊपर जो लिखा है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो नीचे लिखा है उसको क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर क्या होता है, बॉटम नंबर, और न्यूमरेटर क्या होता है, टॉप नंबर। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे 5 क्या है, आपका न्यूमरेटर है, और 2 क्या है, डिनोमिनेटर है। अब फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन ये होती है कि उसका न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यानी डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि इसके केस में जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन होता है वो 1 से क्या होगा, कम होगा। जैसे 3/5 लिखा है,
3/5 का मतलब होता है कितना 0.6, जो क्या है 1 से कम है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वो 1 से हमेशा क्या होगा आपका कम होगा, यानी कि आपका न्यूमरेटर क्या होगा छोटा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है आपका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है कम होता है, और ऐसा जो फ्रैक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। और ऐसा फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है 1 से ग्रेटर या इक्वल होता है, 1 से ग्रेटर या इक्वल होता है, जिसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही क्या लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं इक्वली होते हैं। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास है 5/2, तो 5/2 अगर देखें बेसिकली तो ये क्या है 1 से ज़्यादा है, यानी 2.25 है ना, ये 2.5 है, 5/2 इट मीन्स 2.5। अब 2.5 1 से क्या है ज़्यादा, इसका मतलब क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरी कंडीशन न्यूमरेटर क्या है ज़्यादा है, डिनोमिनेटर क्या है कम है। ठीक है। तो अगर मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5, डिवाइड करूँगा किससे 2 से, तो 2 से 2 टाइम्स में क्या मिल गया आपको 4 मिल गया। जैसे हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना मिल गया 1, तो यहाँ पे कोसेंट आपको कितना है 2, तो 2 को ऐसे होल नंबर में लिखना है। रिमाइंडर कितना मिला है आपको 1, तो न्यूमरेटर में लिखना है। जिससे आपने डिवाइड किया है वो कितना है आपका 2, तो 5 को आप 5/2 क्या लिखोगे 2:1/2। समझ में आ रही बात। ठीक है। अब देखो ये 1/2 है, 1/2 किसके इक्वल होगा 2/4 के, ये किसके इक्वल होगा 3/6 के, ये किसके इक्वल होगा 4/8 के, ये भी हाफ ही है, ये भी हाफ ही है, ये भी हाफ ही है, और ये भी क्या है हाफ ही है। 1/2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड तो क्या मिल गया आपको 2/4 मिल गया। अगर इसी को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल जाएगा 3/6 मिल जाएगा। इसी को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो 4/8 मिल जाएगा। बट ये हैं सारे के सारे इक्वल, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आज भी वही है कल भी वही था, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, नंबर्स चेंज हो गए हैं, लिखने का तरीका बदल गया है। ओके। उसके बाद बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक तो हमें बोर्ड मास चाहिए। क्या चाहिए भाई बोर्ड मास। बोर्ड मास जहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन होगा हर जगह लगेगा। और दूसरा आपको एलसीएम चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको मालूम है तो आप फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है 2/5 प्लस है 5/2 और माइनस है या डिवाइड है आपका 2/3। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि हमें डिवाइड सॉल्व करना है, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। जब भी हम डिवाइड सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट डिवाइड सॉल्व नहीं करते फ्रैक्शन में, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे 2/3 डिवाइड बाई आपका है 2/3, तो हमें क्या करना है 2/3 को एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे जो डिवाइड है इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ से मिला आपको 1 और यहाँ से मिला 1, तो 1 × 1 विच इज़ 1। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम करेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 2/5 है प्लस है 5/2 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 3/2। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया 2/5 प्लस करा 5×3 = 15, क्योंकि कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो रहा, तो 5×3 = 15। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15/4। अब इसका अगर हम एलसीएम देखें तो 5 और 4 का एलसीएम जो होता है वो होता है 20, और 20 यहाँ पे 5 से कितने टाइम्स मिला 4 टाइम्स से मिलेगा, तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। देखो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 = 20 हो गया और 2 4 = 8 हो गया। अब यहाँ पे अगेन 20 चाहिए, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये कितना हो जाए 15 5 =
75, तो प्लस 75। यहाँ पे आप 75 को अगर 8 से ऐड करोगे तो 83 आ जाएगा, और 83 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20। ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने आपको बताया ना, जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है तो वो इम्प्रॉपर है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, ये प्रॉपर में नहीं आएगा, ये मिक्स में आएगा। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में 80 आ जाएगा, तो 4 हो गया, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, और डिवाइड किससे किया आपने 20 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:3/20। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिससे 1/2 है, प्लस करना है 1/4 से, और डिवाइड है 1/8। तो ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने करवाया आपको। सबसे पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना है, तो 1/2 प्लस किया, और इसके जैसे ही मैंने इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 1/4 लिखा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो ये 8 क्या हो गया 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। इस 2 से इस 2 को नहीं काटना, ये 2 और ये 2 नहीं कटेगा, बच्चे इसको काट देते हैं। मल्टीप्लाई देखा तो सबको काट दिया, गलत ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 आया आपके पास, यहाँ से आपने प्लस किया, और यहाँ से आपका आया 2/1। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा आपका 2 से 1 टाइम्स में, तो ये 1, और 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये 2 बनेगा, तो यहाँ से 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 4 में 1 ऐड किया तो 5/2। सो 5/2 कैन बी रिटन एज 2:1/2। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ पे ये डेसिमल है, डेसिमल में भी वही सेम ऑपरेशन बोर्ड मास वाला लगेगा। 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो 2.5 × 4, 4 से किया, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, और 2 ऐड किया तो 10, तो ये कितना आ गया। और एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे। तो 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया, और 10 में प्लस करना है आपको 3.5, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 13.5। सो 13.5 इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे ये सिंप्लीफिकेशन आप होमवर्क में लिखें, इसको ज़रूर से करें, ट्राई ज़रूर करें, इसको भी आप ट्राई करें होमवर्क में। ओके, इसको भी ट्राई करें, ये सारे के सारे होमवर्क के क्वेश्चन हैं। और साथ में क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये हमारा कितना है फिफ्थ क्वेश्चन है। ओके, फिर ये हमारा सिक्स क्वेश्चन है, ये हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, ये हमारा एट्थ क्वेश्चन है, और ये हमारा 8 क्वेश्चन। टोटल आपको 8 क्वेश्चन होमवर्क में है। सारे के सारे 8 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, उसके बाद आप अपने आंसर सिस्टमेटिक 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर, 5 का आंसर, 6 का आंसर, 7 का आंसर और 8 का आंसर, ये सारे आंसर आपको क्या करने हैं, कमेंट्स करना है। ठीक है, फिर फाइनल एक मैं कमेंट्स करूँगा, उससे आप चेक कर लेना कौन से आंसर आपके करेक्ट है और कौन से आंसर आपको रॉन्ग है। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू वेरी मच। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे अपकमिंग जितने भी वीडियो लेक्चर आते हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और साथ में नेक्स्ट लेक्चर में हम रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे और काफ़ी एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय महाकाल।